तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसे पॉइंट्स की जहां पे आप क्वेश्चन को 90% गलत करके आओगे और गलत करते भी हो। जैसे इसमें दिया गया है जो कि शब्द लिखा है वो शब्द लिखा है, तो आपको ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ए के लिए या बी के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के लिए। तो देखना, इनको समझते हैं ए बी का भाई है जो कि सी के पिताजी है। अब देखना, ए भाई है किसका, बी का, ए बी का भाई है। तो देखो ये जो फैमिली ट्री बनी है किसकी बनी, ए भाई है बी का। चलिए, जो कि सी के पिता है, इनको बेटा इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस मैं बताता हूं, ये वो शब्द है ना, वो ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, ऑब्जेक्ट को। जो कि सी के पिताजी है, तो सी के पिताजी कौन हुए, ऑब्जेक्ट कौन है, बी, तो बी हो गए सी के पिताजी। तो आपका फैमिली ट्री इस तरीके से बनेगा, जहां भी आपको जो कि शब्द लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, ऑब्जेक्ट को, बी को। अब अगले वाला सेकंड वाला समझते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जिसके पिता सी है। ए भाई बनाओ भाई बी का भाई है जिसके पिता सी है। तो किसके पिता है, सी। जो जिसके शब्द है वो शब्द जो है ये भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, बी को। तो जिसके पिता सी है, तो किसके पिता है भाई, बी के पिता कौन है, सी। तो इसका फैमिली ट्री कैसे बना, ए बी का भाई है और बी के पिता है सी। तो देखिए दो शब्द अभी तक हमारे सामने आए, हु और हुज। तो दोनों के लिए क्या प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्ट। दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को। अब तीसरे वाला देखते हैं, ए बी का भाई है और सी के पिताजी है। अब आप लोग अंतर खुद देखना, ए बी का भाई है जिसके पिता सी है, और इसमें क्या बोला, ए बी का भाई है और सी के पिता है। देखना इसकी फैमिली ट्री किस तरीके से बनाओगे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी के पिता है। और जो शब्द होता है ना एंड, ये हमेशा बेटा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, सब्जेक्ट को, कर्ता को। और कर्ता कौन है, ए किसके पिताजी है, सी के। ए पिताजी है सी के। क्वेश्चन में क्या बोला था, ए बी का भाई है और सी के पिताजी है। ए बी का भाई है और सी के पिताजी कौन है, सब्जेक्ट ए। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले की बात करते हैं, किसकी, चौथे नंबर की। इसमें क्या दिया, ए बी का भाई है जबकि डी के पिता है। ये जो जबकि शब्द है ना बेटा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को। किसको, सब्जेक्ट को। इसका फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, ए बी का भाई है, बी का भाई बनाओ ए को, जबकि डी के पिता है। डी के पिता कौन है, ए डी के पिता है। तो इस प्रकार से इसका फैमिली ट्री बनेगा। तो दो शब्द पहले थे, वो जिसने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। दो शब्द फिर आए, एंड, व्हाइल और जबकि, इन्होंने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की। ए बी का भाई है लेकिन डी के पिता है। ए बी का भाई है, ए को बी का भाई बनाओ, ए बी का भाई है लेकिन डी के पिता है। डी के पिता कौन हुए, डी के पिता कौन हुए, ए के बारे में ही तो बात कर रहा है। ए बी का भाई है, भाई कौन है, ए है, लेकिन डी के पिता है। डी के पिता भी कौन होंगे, ए। डी के पिता भी कौन होंगे, ए। तो ये जो लेकिन शब्द है ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, सब्जेक्ट को। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर यदि कहीं शब्द ना देके खाली कोमा लगा दे तो क्या होगा। जैसे इनमें तो कोमा भी था लेकिन शब्द भी देता था वो, लेकिन, जबकि, किंतु, परंतु, जो कि, जिसके। अब इसमें क्या किया कि इसमें खाली कोमा लगा दिया, कोई वर्ड यूज नहीं किया। ए बी का भाई है, डी का पिता है। ए बी का भाई है, डी का पिता है। डी का पिता कौन होगा, आप लोग समझो इसको। ए बी का भाई है, भाई कौन है, ए है, किसका, बी का। डी का पिता है, डी का पिता वही तो होगा जो भाई है, ए। तो जहां पे कोई शब्द ना देके वो खाली कोमे का प्रयोग करे तो वहां पे भी क्या होगा कि वो रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को। ठीक है, किसको, सब्जेक्ट को। यदि इसका फैमिली ट्री बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ए बी का भाई है
डी का पिता है, तो डी का पिता भी कौन होगा? ए। अब इसके बाद एक शब्द बचा आपका दैट। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एक शब्द है डेट, एक शब्द है वो, और एक शब्द है वूज। जहां पे ये शब्द आपको लिखे दिखे वहां आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट के विषय में बात हो रही है। किसके? ऑब्जेक्ट के। ये तीन शब्द है दैट, वो, वूज, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के विषय में ही बात करेंगे। तीन शब्द कौन से? दैट, वो, वूज, हमेशा ऑब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे। इसके बाद आपके जितने भी शब्द बचे वो सब सब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे। किसके? सब्जेक्ट के विषय में, कर्ता के विषय में। तो जहां भी ये शब्द आए तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द किसके रेस्पेक्ट में बात करता है। जैसे दैट, वो, वूज हमेशा ऑब्जेक्ट, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी बचा वो किसका? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए दोस्तों, ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं पीईटी के एग्जाम की, जो आपकी नोटिफिकेशन आई है अभी पीईटी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग पीईटी एक ऐसी परीक्षा है जिसको क्वालिफाई करना आपको इंपॉर्टेंट होगा यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देने के लिए। इसके लिए दोस्तों हमने एक बैच स्टार्ट किया है 30/5/2021 से, जिसमें आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपके पीईटी के ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्द पा सको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।